Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department. And today I am going to deliver a lecture on unit number 5 of Traffic Engineering subject, which name is Terminal Facilities. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 5 है टर्मिनल फैसिलिटीज, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस यूनिट के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड क्या है, ठीक है। तो उनमें से जो ट्रैफिक टाइप्स ऑफ आइसलैंड थे, उनमें से जो दो के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे टर्मिनल फैसिलिटीज की और टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में। सो फ्रेंड, प्रीवियस लेक्चर में जिस हिसाब से डिस्कशन हुआ था ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में, हम सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी फिगर भी देखी थी अलग अलग टाइप्स के आइसलैंड की, और हमने इमेज के साथ भी समझा था कि कौन कौन सा टाइप के आइसलैंड होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन आइसलैंड और चैनलाइज आइसलैंड के बारे में बात की थी। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी टाइप्स है, बेसिकली 4 टाइप्स है आइसलैंड के। एक है डिविजनल आइसलैंड, दूसरा है चैनलाइज आइसलैंड, पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड, और उसके बाद है रोटरी आइसलैंड। तो बेसिकली क्या है कि इन चारों आइसलैंड में से हमने 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस पिछले लेक्चर में कर दिया था। आज हम पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड और रोटरी आइसलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये 2 आइसलैंड के बारे में हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक आइसलैंड। सो दोस्तों, सबसे पहला टाइप है वो है डिविजनल आइसलैंड, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो these are the intended to the separated opposing traffic flow on the highway with a 4 or more lanes। हम सबको पता है कि 3 या 4 लेन्स का हाईवे है, और उसको वहाँ पे अगर हाईवे पे ट्रैफिक लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए जो यूज होने वाला है, जो हाईवे की लाइन को डिवाइड करने के लिए जो आइसलैंड यूज होता है, उसको हम डिविजनल आइसलैंड बोलेंगे। तो इसे हम सबसे इमेज देख सकते हो, स्केमेटिक डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो स्केमेटिक डायग्राम है डिविजनल आइसलैंड का। तो इसको हम डिविजनल आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हेड ऑन पॉल्यूशन, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और कार्गो शुड बी हाई इनफ टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम एंट्रिंग इनटू द आइसलैंड। तो यहाँ पे इतना कब रखना चाहिए कि जिसकी वजह से जो हमारा जो व्हीकल है वो यहाँ पे कब तक या तो आइसलैंड पर ना आ सके। तो इसी हिसाब से हमने डिविजनल आइसलैंड की पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। दूसरा जो टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक आइसलैंड के लिए, वो है चैनलाइज आइसलैंड। चैनलाइज आइसलैंड क्या है कि बेसिकली 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे चैनलाइज आइसलैंड में, अलग अलग स्कीमेटिक डायग्राम के साथ। सो चैनलाइज आइसलैंड एज these are used to guide the traffic into proper channels through the intersection area। तो हम सबको पता है यार 2 या 3 जहाँ पे इंटरसेक्शन अप्रोचेस आते हैं, तो वहाँ पे अगर रोडवे का अप्रोचेस है 2 या 3 मोर ट्रैफिक लाइन का, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमको प्रॉपर ट्रैफिक को मूवमेंट करने के लिए आइसलैंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के साथ साथ ट्रैफिक आइसलैंड भी बहुत ही यूजफुल रहते हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे सर्कल्स और यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे इस हिसाब से ट्रैफिक आइसलैंड होता है। तो उसमें से पहला था चैनलाइज आइसलैंड विद द फनल एंट्रेंस एंड वाइड एग्जिट रोड के साथ। दूसरा था शार्प एंट्री कर्व्स एंड फ्लैट एग्जिट कर्व के साथ स्पीड कंट्रोल था। और तीसरा था चैनलाइज टू प्रोटेक्ट राइट टर्निंग ट्रैफिक, ओनली राइट टर्निंग ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग चैनल करना, ठीक है। तो ऐसे ट्रैफिक को गाइड करने एक प्रॉपर चैनल थ्रू ट्रैफिक को, कोई भी इंटरसेक्शन के पास ट्रैफिक को गाइड करने के लिए जब हम आइसलैंड का यूज करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे चैनलाइज आइसलैंड। तो यहाँ पे हम चैनलाइज आइसलैंड के बारे में भी डिस्कस हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये 2 थे डिविजनल आइसलैंड और चैनलाइज आइसलैंड। और अब बात करते हैं तीसरा टाइप है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड। पेडेस्ट्रियन लोडिंग जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि there are provided at a regular bus stop and similar place for a protection of a passenger। क्यों प्रोवाइड किया जाता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड? एक तो कि रेगुलर बस स्टॉप है, तो वहाँ पे बस स्टॉप रेगुलर आए इसके लिए, और सिमिलर प्लेस पे जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ पे पैसेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए
तो वहाँ पे क्या होता है कि हम पैसेंजर के लिए क्या करेंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे दिया हुआ है कि पेडेस्ट्रियन को वॉक करने के लिए। तो ये जो वॉक है उसके साथ साथ वहाँ पे आइसलैंड भी दिया हुआ है। तो आइसलैंड की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी रहेगी पेडेस्ट्रियन के लिए और पैसेंजर के लिए। तो दो होता है कि एक है कि प्रोवाइड रेगुलर बस स्टॉप एंड कोई रेगुलर बस स्टॉप हम प्रोवाइड कर सकते हैं पैसेंजर के लिए। और दूसरा पेडेस्ट्रियन आइसलैंड नियर क्रॉस वॉक मे बी टर्म एज ए पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइसलैंड। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इसको हम पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइसलैंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आइसलैंड दिया हुआ है वो पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइसलैंड है, जिसकी वजह से हम सेफली क्रॉस कर सकते हैं। और जो ये एरिया है वहाँ पे अगर पेडेस्ट्रियन वहाँ पे स्टॉप हो तो वहाँ पे वो स्टॉप होता है तो वहाँ पे वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड जिसका हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट ऑफ आइसलैंड की, जो हमने जैसे जैसे हमने रोटरी इंटरसेक्शन में देखा था कि इंटरसेक्शन एट ग्रेड पे रोटरी था। उसके अलावा जो रोटरी आइसलैंड था, तो जो राउंड अबाउट है उसमें भी हमने रोटरी के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक आइसलैंड है उसमें भी फोर्थ टाइप है जिसका नाम है रोटरी आइसलैंड। रोटरी आइसलैंड क्या है कि हम जहाँ पे फोर लाइन अप्रोचेस हम जहाँ पे मिलता है सेंटर पे जो लेवल पे मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम सर्कल देखते हैं और आइसलैंड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज दी हुई है रोटरी आइसलैंड की। सो इट इज़ अ लार्ज सेंट्रलाइज या या तो इट इज़ अ लार्ज सेंट्रल आइसलैंड ऑफ अ रोटरी इंटरसेक्शन। तो कोई भी रोटरी इंटरसेक्शन पे कोई लार्ज आइसलैंड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इस हिसाब से मार्किंग करके और यहाँ पे आइसलैंड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चारों ओर और बीच में भी सर्कल पे आइसलैंड प्रोवाइड किया गया है। तो अगर कोई रोटरी इंटरसेक्शन पे आइसलैंड प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, रोटरी आइसलैंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सर्कल पे ट्रैफिक को गाइड करने के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट को, ट्रैफिक स्ट्रीम को गाइड करने के लिए ये आइसलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वो है ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में, जो है डिविजनल आइसलैंड, चैनलाइज आइसलैंड, पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड एंड रोटरी आइसलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनल फैसिलिटीज की। तो ट्रैफिक टर्मिनल फैसिलिटीज क्या है? ठीक है, हम हर जगह पे देखा है कि टर्मिनल फैसिलिटीज है, जो टर्मिनल एरिया है, टर्मिनल हम क्यों कहते हैं कि जो भी हम बस है या तो एयरपोर्ट है या तो रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे टर्मिनल फैसिलिटीज होती है। तो टर्मिनल फैसिलिटीज क्या है और हाईवे के लिए क्या है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए टर्मिनल फैसिलिटीज क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम सबको पता है कि टर्मिनल फैसिलिटी, जो हम इसके बारे में ट्रैफिक के रिगार्डिंग बात करें तो अलोंग द हाईवे द टर्मिनल फैसिलिटी रिक्वायर्ड आर। अगर यहाँ पे अर्बन सिटीज है और अलोंग द हाईवे टर्मिनल, कौन कौन सी टर्मिनल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो उसमें से सबसे पहला है बस स्टॉप, दूसरा है बस बेस, तीसरा है ड्राइवर बेस और चौथा है फूड बेस। हम सबको पता है कि हर जगह पे बस स्टॉप होता है, जो बस स्टॉप में से जो पर्टिकुलर व्हीकल, जो बस व्हीकल है वो निकलते हैं और वहाँ पे टेस्टिंग एरिया दिया हुआ होता है तो बस के लिए। दूसरा कि बस बेस है, बस बेस है जो पर्टिकुलर कोई भी ट्रैफिक में या तो अर्बन सिटीज में जब हमारा बस ड्राइव कर रहा है तो वहाँ पे कोई नोडल पॉइंट है जहाँ से हम हमारा जो पैसेंजर को ले सकते हैं। तो वो जहाँ जहाँ पे स्टॉप है तो उसको हम वहाँ के मार्किंग किया हुआ होता है जहाँ पे साइड पे बस रुकती है और वहाँ से हम पैसेंजर को पिकअप कर सकते हैं। तो जो ये पिकअप लाइन है और पिकअप स्टॉप है पैसेंजर के लिए, उसको हम बस बेस बोलते हैं। थर्ड वन है ड्राइव बेस। तो कई बार हमने देखा होगा कि पर्टिकुलर राइट ऑफ वे दिया होता है ड्राइवर के लिए, क्योंकि कॉरिडोर एक पर्टिकुलर होता है कि जहाँ पे एक लाइन पे फुटवेज होता है, दूसरा जो होता है कि जहाँ पे कॉरिडोर पे बीआरटी जैसी फैसिलिटी चलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरा पर्टिकुलर ड्राइव वे दिया होता है जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हो अपना व्हीकल, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। तो वो है ड्राइव वे। उसके बाद है फुटवेज। तो फुटवेज भी टर्मिनल फैसिलिटीज में अवेलेबल है कि जहाँ पे हम फुटपाथ बोलते हैं, तो जो वो फुटपाथ पे हम चल सकते हैं, पेडेस्ट्रियन के लिए होता है तो वो फुटवेज है। बेसिकली ऑन हाईवे हमने कई बार देखा है कि जो बहुत हैवी ट्रैफिक वाला हाईवे होता है तो वहाँ पे भी फुटवेज दिया होता है जो हमको
फैसिलिटीज है पेडेस्ट्रियन के लिए वो भी यूजफुल है। तो यहाँ पे हमने टर्मिनल फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। तो 4 टाइप ऑफ टर्मिनल फैसिलिटीज है, जो है बस स्टॉप, बस बेस, ड्राइव बेस और फुटवेज। तो दोस्तों यहाँ पे हम इमेज के साथ समझते हैं कि ये जो यहाँ पे इमेज दी हुई है वो बस स्टॉप्स की है। तो जहाँ पे हमारा जो व्हीकल है वहाँ पे स्टॉप हो रहा है, बस है तो वहाँ पे स्टॉप हो रही है वहाँ पे, तो उसको हम बस स्टॉप बोलते हैं। तो ये है टर्मिनल फैसिलिटीज वन बस स्टॉप। दूसरे साइड में यहाँ पे एक और इमेज दी गई है कि अगर हम हमारा कोई भी हाईवे पे, अर्बन सिटीज पे या कोई भी जगह पे पैसेंजर के लिए जो स्टॉप बनाया होता है जहाँ पे बस रुकती है, तो यहाँ पे देखो हम मार्किंग देख सकते हैं। तो मार्किंग के लिए यहाँ पे पूरा एक एरिया प्लॉट है, तो जहाँ पे बस आती है और वहाँ पे रुकती है, तो वो जिसको हम बोलते हैं बस पे। तो कोई भी पैसेंजर के लिए जो स्टॉप है उसको हम बस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस स्टॉप और बस बेस को इनके साथ समझाया है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें टर्मिनल फैसिलिटीज के, तो वो है ड्राइववेज और फुटवेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कोई भी जगह पे, कोई भी अर्बन सिटीज पे हमको पता है कि जो एक प्रॉपर वे दिया हुआ होता है कि जहाँ पे हमारा व्हीकल कोई बस के लिए अलग से लेन दी हुई होती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए ड्राइव करने के लिए अलग से लेन है, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी कॉरिडोर है जहाँ पे हम ड्राइव पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्किंग दिया होता है, यहाँ पे इमेज से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व साइड लोडिंग है, तो जहाँ पे आप पार्क को ऑफ स्ट्रीट पार्किंग कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के पास यहाँ पे ड्राइववे दिया होता है। तो ड्राइववे भी एक टर्मिनल फैसिलिटी है जो हम ऑन हाईवे देखते हैं, अलॉन्ग तो हाईवे साइड देखते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट वन इज फुटवेज। फुटवेज हम देखते हैं कि कोई भी रोड कॉरिडोर है, तो रोड कॉरिडोर जहाँ पे अर्बन सिटीज है और जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल स्ट्रीट और कलेक्टर स्ट्रीट वहाँ पे मीट होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो पेडेस्ट्रियन है तो वहाँ पे ऑलरेडी फुटपाथ दिया होता है। तो वहाँ पे ऐसे जो फुटपाथ है और साइकिल के लिए जो पाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप साइकिल चला सकते हैं और यहाँ पे आप चल के जा सकते हो। तो ये जो है वो फुटवेज है, जिसको हम कर्व यहाँ पे हम बोलते हैं, तो फुटपाथ बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ड्राइववे और फुटवे यहाँ पे एक ही कॉरिडोर में आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये है फुटवेज। सो यहाँ पे हमने ये चार चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जो है टर्मिनल फैसिलिटीज फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलोंग द हाईवे। टर्मिनल फैसिलिटीज की रिक्वायर है, उसमें से है बस स्टॉप, बस बेस, ड्राइवेज और फूड बेस, ठीक है। तो उनमें से यहाँ पे हमने देखा कि ये है बस स्टॉप, यहाँ पे बस बेस के बारे में बात की, तीसरा है ड्राइव बेस और चौथा है फूड बेस। सो हम यूनिट के मेन कंटेंट में आ जाते हैं। तो मेन कंटेंट जो हमारा था कि जो हमने हमने यूनिट नंबर 5 ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है 7 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो उनमें से यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसका कंटेंट था इंट्रोडक्शन था, इंटरसेक्शन था और रोटरी इंटरसेक्शन था, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन था और टर्मिनल फैसिलिटीज थी, ठीक है। तो आज हमने टर्मिनल फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। तो जो भी हमारा जो प्रॉपर कंटेंट था उसमें से जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, तो जिसमें हमने ट्रैफिक जियोमेट्री क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ जो बेसिक जियोमेट्रिक एलिमेंट है, तो जो हम प्रॉपरली ट्रैफिक को गाइड करते हैं, हमने देखा। तो उसके बारे में हमने देखा था कि बेसिक जियोमेट्रिक एलिमेंट कौन कौन से थे। तो बेसिक जियोमेट्रिक एलिमेंट है इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जिसको हम इंटरचेंज भी बोलते हैं। तीसरा था ट्रैफिक आइसलैंड और चौथा था टर्मिनल फैसिलिटीज। सो आज के इस लेक्चर में हमने ट्रैफिक आइसलैंड और टर्मिनल फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। उसके आगे हमने ट्रैफिक आइसलैंड का जो पहला लेक्चर था उसमें ट्रैफिक आइसलैंड के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके पहले हमने इंटरसेक्शन एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो टोटल ट्रैफिक जियोमेट्री के है ये 4 एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आगे। तो यहाँ से थोड़ा स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट था उसके हिसाब से जो हमने पहले स्टार्ट किया था वो है बेसिक जियोमेट्रिक एलिमेंट। तो उसके हिसाब से हम सबको पता है कि
इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो इंटरसेक्शन क्या है कि कोई भी लोकेशन ऑन रोडवे वेयर टू और मोर अप्रोचेस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन आर मीटिंग। तो कोई भी लोकेशन पे 3 या 4 अप्रोचेस मीट हो रहा है तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। उसके बाद हम ट्रैफिक इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी जगह पे 3 या 4 हाईवे यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं सिंपली इंटरसेक्शन एट ग्रेड या तो इंटरसेक्शन बोलूँगा। तो जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था इंटरसेक्शन के बारे में, तो अब हमने डिस्कस किया था रोड इंटरसेक्शन क्या है। तो बेसिकली रोड इंटरसेक्शन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो उसमें से पहला था इंटरसेक्शन एट ग्रेड और दूसरा था ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन एट ग्रेड है वो बेसिकली 3 टाइप में मेजरली डिवाइड होता है। और इंटरसेक्शन एट ग्रेड किसे बोलते हैं? तो कोई सेम लेवल पे ऑल ग्रेड आर मीट, ऑल रोड्स आर मीट एट मोर और लेस द सेम लेवल इन्वॉल्व इन द इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड। तो इसको हम इंटरसेक्शन एट ग्रेड बोलेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड है, अनचैनलाइज, चैनलाइज और रोटरी इंटरसेक्शन। तो इनमें से बात करेंगे हम। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो इस हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर, ट्रैफिक कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्रॉसिंग। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने इंटरसेक्शन एट ग्रेड के बारे में डिस्कस, जहाँ पे हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वो है टी जंक्शन क्या है, क्रॉस रोड क्या है, बाई जंक्शन क्या है, सीजर और स्क्यू क्रॉस स्क्यू जंक्शन, स्टैगर्ड जंक्शन, ठीक है, स्टैगर्ड और स्क्यू जंक्शन और मल्टीलेग जंक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था हमने, जिसपे हमने इंटरसेक्शन एट ग्रेड के बारे में स्टार्ट किया था। दूसरी चीज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो हम प्रॉपर साइन के लिए यूज कर सकते हैं, सडन चेंज पाथ के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइटिंग और बेटर विजिबिलिटी के लिए, प्रॉपर लाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट है जो पॉसिबल है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। तो इसके बाद हमने अनचैनलाइज इंटरसेक्शन की, जहाँ पे हम कोई भी इंटरसेक्शन पे हम चैनल नहीं प्रोवाइड करते ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए, तो उसको हम अनचैनलाइज इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसके बारे में हमने देखा था। और दूसरा था चैनलाइज इंटरसेक्शन की, जहाँ पे हम कोई भी इंटरसेक्शन है वहाँ पे ऐसे चैनल प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू ट्रैफिक मूवमेंट और ट्रैफिक फ्लो डिवाइड हो सके। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने जो हमारा दूसरा टाइप है ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज के बारे में डिस्कस किया था कि अलग अलग लेवल पे आपके रोडवे और जंक्शन है जो मीट हो रहे हैं, तो उसको हम ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इमेज के साथ अलग अलग ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन या तो इंटरचेंज जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में देखा था कि अंडरपास क्या है, ओवरपास क्या है, ठीक है। दूसरा कि बहुत सारे टाइप्स थे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में। तो हमने सेमेटिक डायग्राम भी देखा था, ट्रंकेटेड इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज और क्लोवर लीफ इंटरचेंज। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कॉमनली यूज होते हैं। उसके अलावा अंडरपास और ओवरपास है, पार्शियल क्लोवर लीफ इंटरचेंज है, डायरेक्शनल इंटरचेंज है और ब्रिज रोटर इंटरचेंज है, जिसका भी हम यूज कर सकते हैं। देख सकते हो ये जो है वो ट्रंकेट इंटरचेंज की फिगर्स है, ठीक है। उसके बाद ये डायमंड इंटरचेंज है और ये फ्लावर लीफ इंटरचेंज है। तो ये तीनों इंटरचेंज बहुत ही कॉमन टाइप के इंटरचेंज है, वो बेसिकली ज़्यादा यूज होते हैं। और ये है रोटरी इंटरचेंज जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो भी यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के टर्म से, ट्रैफिक ज्योमेट्री के टर्म से। और रोटरी इंटरचेंज को हम राउंड अबाउट भी बोल सकते हैं कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से, जैसे डिजाइन है स्पीड ऑफ व्हीकल 35 to 40 km/h, उस डिजाइन पे इस स्पीड पे डिजाइन किया होता है। तो ये सब राउंड अबाउट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम रोटरी इंटरचेंज और राउंड अबाउट भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में देखा था कि अलग अलग टाइप के ट्रैफिक आइसलैंड है। जो हमने आज ही ट्रैफिक टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में डिस्कस किया, डिविजनल, चैनलाइज, पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड और रोटरी आइसलैंड। और उसके बाद जो हमने लास्ट आज में डिस्कशन किया हुआ है टर्मिनल फैसिलिटीज। तो ये 4 बेसिक टर्मिनल फैसिलिटीज है। वो है बस स्टॉप, बस बेस है, जो एक टर्मिनल फैसिलिटीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि टोटल नंबर ऑफ 4 टर्मिनल फैसिलिटीज है। बस स्टॉप है, बस बेस है, ड्राइव बेस है और फूड बेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज के साथ बस स्टॉप, बस बेस, ड्राइव बेस है और फूड बेस है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा यूनिट नंबर 5 ट्रैफिक जियोमेट्री का कंटेंट कंप्लीट होता है। तो
उसके बाद हम एक लेक्चर में देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट एट इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ रिवीजन किया है और उसके साथ साथ हमने टर्मिनल फैसिलिटीज के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। टॉपिक आइसक्रीम के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया है। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।